अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एसिड बेस वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। रोज़ी के लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ये वाला स्लाइड। आप देखें, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड जो है टेस्ट में जो है सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, लेमन वगैरह, सिट्रस फ्रूट वगैरह। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। बहुत अहम पॉइंट है। ब्लू लिटमस को एसिडिक सोल्यूशन जो होते हैं वो रेड कर देते हैं, और जो रेड लिटमस को ब्लू कर दें वो बेसेस होते हैं। एसिड जो होते हैं वो क्रोसिव होते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में जंग लगा देते हैं, जबकि बेस जो है ये मोस्टली नॉन क्रोसिव होते हैं, लेकिन कंसनट्रेटेड फॉर्म में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्रोसिव होते हैं। एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में से जो है वो करंट गुजर जाता है, इसी तरह बेस के एक्वस सॉल्यूशन में से भी करंट गुजर जाता है। ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेसिस की। बाज़ औक़ात 2 नंबर की पूछी भी जाती हैं, और बाज़ औक़ात MCQs का हिस्सा भी इनको बनाया जा सकता है। 1-2 दफ़ा आया भी हुआ है। इसके बाद आर्हेनियस एसिड एंड बेस थ्योरी है, जो कि 1787 में आर्हेनियस ने प्रेजेंट की। एज पर आर्हेनियस, एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। एसिड वो शय है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हल होकर हमें हाइड्रोजन आयन मुहैया करती है, H पॉजिटिव आयन। नीचे एग्जांपल दी गई हैं। HCl जब वाटर में डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तहलील हो जाता है। इसके बाद आर्हेनियस बेस है, इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोशिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। इसकी मिसाल में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है नीचे, NaOH इज़ इक्वल टू डिसोशिएट्स इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट की बात करते हैं। दिस कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। मतलब जब हम पानी की बात करेंगे, एक्वस मीडियम की बात करेंगे, तो ये कंसेप्ट होल्ड करेगा, लेकिन जब नॉन एक्वस मीडियम होगा पानी के अलावा, तो ये वाला जो कंसेप्ट है एसिड बेस का, ये स्टैंड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉन्स्टड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। 1923 में डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टड ने इसको प्रेजेंट किया। एज पर ब्रॉन्स्टड, एसिड इज़ दैट सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन दे सके किसी और सब्सटेंस को, और बेस कंसिक्वेंटली वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन कबूल कर सके, एक्सेप्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, HCl एक्ट एज एन एसिड वाइल NH3 अमोनिया एक्ट्स एज बेस। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, HCl प्लस NH3 का अमोनियम आयन बन रहा है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसी तरह HCl और H2O का भी रिएक्शन लिखा हुआ है, तो उसमें भी H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन रहा है। तो कंसिक्वेंटली HCl जो है, जब इसका प्रोटॉन निकल रहा है तो ये एसिड है, HCl प्रोटॉन दे रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस दूसरी तरफ Cl नेगेटिव, और H2O बीइंग बेस है, प्रोटॉन कबूल कर रहा है और ये कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है। यानी ये बात याद रख लें कि एसिड जो होते हैं वो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करते हैं, और बेस जो होते हैं वो कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही एक और बात याद रखें, स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट बेस वीक होते हैं, जबकि बेस अगर वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोनों को आप वाइस वर्सा में भी लिख सकते हैं कि अगर एसिड वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। सेम इज़ द केस विद बेस,
अगर बेस वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी फाउंड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, वही बात जो मैंने ऊपर बताई है आपको। सिमिलरली conjugate acid is a species found by accepting a proton by a base। तो वही बात है, अगर आप इक्वेशन को याद कर लेते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है एसिड बेस conjugate एसिड conjugate बेस, तो फिर आपको डेफिनेशन याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, कभी नहीं भूलेगी आपको। जैसे आरहेनेस की लिमिटेशंस थी, वैसे ही ब्रांस्टन लोरी कंसेप्ट की लिमिटेशंस भी हैं। There are certain substances which behave as acids but they don't have ability to donate a proton। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे एसिड मिल जाएंगे जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते। SO3 इसकी मिसाल है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एज अ बेस बिहेव करता है, लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो इन चीज़ों को ये लोरी ब्रांस्टन का कंसेप्ट जो है वाज़े नहीं कर सका जी। नेक्स्ट है लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। GN लीवस ने 1923 में ये प्रपोज किया, एसिड इज़ अ सब्सटेंस which can accept a pair of electrons while base is a substance which can donate a pair of electrons। कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सके वो एसिड है, और जो डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन का पेयर वो सब्सटेंस बेस कहलाता है। आप नीचे मिसाल में देख सकते हैं कि BF3 है प्लस NH3। आप BF3 को गौर से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इसका सेंट्रल एटम है B, साइड्स पे F लगे हुए हैं 3, और वो F जो है बॉन्डिंग कर रहे हैं B के साथ। एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ बिज़ी हो जाता है और B इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लग रहा है यहाँ पर जी। तो अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की सूरत में इजाफी हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया NH3 जो है वो B को शेयर कर देता है। आप देख सकते हैं कि एक तीर का निशान बना हुआ है नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ, जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को ज़ाहिर करता है। यानी लीवस एसिड और लीवस बेस के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक हो गया। द कैटाइन एक्ट्स एज लीवस एसिड्स। जो भी चीज़ हैं जिनके ऊपर सब्सटेंसेस के ऊपर जो स्पीशी हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब आ जाए तो लीवस एसिड के तौर पर काम करते हैं जितने भी कैटाइन हैं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्शन जो H पॉजिटिव और NH3 के दरमियान होता है, अमोनियम आयन बनता है। तो H पॉजिटिव एक्ट्स एज एन एसिड और अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस। उसमें अमोनिया बेस के तौर पर काम कर रही होती है और H पॉजिटिव जो है वो एसिडिक होता है वहाँ पर, तो अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। लीवस एसिड्स मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जहाँ जहाँ आप देखेंगे किसी स्पीशी में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है वो पूरा नहीं हो रहा होगा तो एज लीवस एसिड बिहेव करेगा। BF3, AlCl3, FeCl3 ये ऐसे मसाले हैं जिनका सेंट्रल एटम जो है एल्युमिनियम, बोरोन और Fe आयरन ये कंप्लीट ऑक्टेट नहीं रखते। 6 इलेक्ट्रॉन है अराउंड देम, और ये लोन पेयर कंप्लीट करके अपना कबूल करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑल कैटाइन्स एक्ट एज लीवस एसिड्स सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। जितने भी कैटाइन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एज लीवस एसिड काम करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। लीवस बेसिस अकॉर्डिंग टू लीवस कंसेप्ट न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया वगैरह, अमाइंस, अल्कोहल इसकी मिसाल है। ये एज लीवस बेस बिहेव करते हैं
जितने भी नेगेटिव स्पीशीज़ हैं, क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये भी एज लीवस बेस बिहेव करती है। एडक्ट की डेफिनेशन शायद पीछे रह गई थी, ये मिसाल तो पीछे आई थी, तो आप देख लें कि अमोनिया जो है जब H पॉजिटिव आयन के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है तो H पॉजिटिव आयन लीवस एसिड है, अमोनिया लीवस बेस है, अमोनियम आयन बन रहा है और एडक्ट कहलाता है ये। जब लीवस एसिड और लीवस बेस के दरमियान रिएक्शन होता है उसको हम एडक्ट कहते हैं और उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जी, ये पीछे ना आरहेनस एसिड बेस कंसेप्ट की लिमिटेशन में सेकंड पॉइंट रह गया था जो डिस्कस नहीं हुआ था, वो ये है कि ओनली दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर एसिड एंड बेसिस के बात कर रहा है कि सिर्फ वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन रखते हैं वो एसिड या बेस हैं। लेकिन इस कंसेप्ट में जो है इन्हीं को एसिड बेस कहा गया है, तो इसके अलावा जो एसिड और बेसेस हैं उनकी ये कंसेप्ट वजाहत नहीं कर पाया, सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की आयन पर एसिड बेस होने को ये वाज़े करता है।